सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। राम उपासक के जग माही, यही समुप्रिय तिनके कछु नाहि। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुनावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाले चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। यही कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण गामहि। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करना, राम जी का ही गुणगान गाना और निरंतर रामचंद्र जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कटुलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री रामचंद्र जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजा दिखल तारे घना। आभीर जन्म की रात खग, सोपचादी अति अधरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई है। गणिका अजामिल व्याध गीद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन की रात खस चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। उन रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित्र यह नर, कह सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल घोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहि। संत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर धरे। दारुण अविद्या पंच जतिन, विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण रामचंद्र जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी
अविद्या जतिन सारे कलेश रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्वासु राम समान प्रभु नहीं कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं जिनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं। मो समदीन न दीन हित तुम्हें समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विशंभव वीर। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मनि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कीजिए। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि दास। दाम तिमि रघुनाथ निरंतर पिए, लागो मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही रघुनाथ जी हे राम जी आप निरंतर मुझे प्यारे लगिए। आज हमारे रामायण का पाठ जो संपूर्ण हो चुका है और आगे हम कोई और नए ग्रंथ का उच्चारण करेंगे। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।